What's up, Dawar? Good to have you back. बस जुनेद, आई एम इन योर सिटी अगेन, तो मैंने कहा कि हम सबका गपशप सिटी है, करें। हम सबका सबका सिटी, सिटी सारे है। पाकिस्तान का सिटी है। हाँ, अच्छा, लाइक अभी मैं इस्लामाबाद में था पिछले हफ्ते एंड सॉलिस पे जो भी हुआ वो हुआ एंड यूनानिमसली लोगों ने डाल दिया पिंडी बॉयज़ पे कि ये पिंडी बॉयज़ की हरकत है। फिर मैं उसके अगले दिन करीम लेके मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो मैंने नोटिस किया ड्रास्टिकली बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ सो मेनी ईयर्स मैं लाहौर इस्लामाबाद बहुत गया हूँ और मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ कराची से। तो मुझे ना इस्लामाबाद का ट्रैफिक बिगड़ता हुआ दिख रहा है एवरी टाइम आई गो, ठीक है ना, पहले से बुरा। तो मैंने करीम वाले से पूछा कि यार ये 5 लेनों का रोड है और ये 8 चल रही हैं, तो उसने भी बोला जी गैर मकामी लोग हैं, ये आके बेड़ा कर करें, वरना इस्लामाबाद ऐसा नहीं था। यूनानिमसली बड़े आराम से डाल दिया। और एक और मैं किस्सा बोल रहा हूँ, एनीवे यही चीज़ जब हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई कराची ठीक है सबका है, सारा मुल्क सबका है, लेकिन जो है ना देर आर एलिमेंट्स जो कि फिर आके उसको ओन नहीं करते और फिर गंदगी फैलाई जाती है सीव्यू पे या दूसरे, तो फ़ौरन मुझ पे रेसिस्ट का रिमार्क्स लग जाते हैं कि जी आप रेसिस्ट हो रहे हो और ये सबका शहर है। वहाँ पे लाइक ट्विटर पे तुमने देखा होगा यूनानिमसली लोग लगे हुए थे जी पिंडी बॉयज़ पे डाल दिया सारा गेम। तो ये क्यों भाई, मैं जब बोलता हूँ तो वो कहते हैं जी आप रेसिस्ट हो, बाकी सब बड़े आराम से कह रहे हैं। इसमें खैर मेरा तो अपना ख्याल ये है कि अगर सॉलिस पे चलो पिंडी बॉयज़ ने किया भी है, हो सकता है नहीं हो सकता, हम थे नहीं वहाँ पे, कुछ बोल नहीं सकते। मैं था सॉलिस पे थे हाँ, बट मैं बाहर था बाय द टाइम मैं अंदर जाने का टाइम था, जिसने मुझे लेने आना था बाहर, बाय द टाइम वो बाहर आया पीछे से ख़त्म हो चुका था। मैं कराची वाले पे था, कराची में तो बहुत फिट था, बहुत फिट था और हाँ। उतना तमीज़ से हुआ, इतने तरीके से हुआ। अच्छा, ये कहना जी वहाँ पे लोग नशे में थे जी, नशे से आउट हो रहे थे, तो यहाँ पे भी ऑन था वो। मगर पता है मुझे क्या फ़र्क लगता है, यहाँ पे खड़ी थी बाहर रेंजर्स, और कराची वालों ने अगर रेंजर्स के जूते खाए नहीं है तो किसी को खाते हुए देखे ज़रूर हैं अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है ना, इतना बड़ा जूता होता है रेंजर्स का। वहाँ पे जी फैल्कन सिक्योरिटी गार्ड वाले बेचारे बाबे खड़े हुए थे, पुलिस भी कोई इतनी मुझे नहीं दिखी। नहीं, मुझे वहाँ का ना सरप्राइजिंगली जो इशू ये मैनेजमेंट के, तो चलो कुछ ना कुछ होगा, जो ये फेक टिकट्स बनाई गई हैं ना। अगर आप कहते हो कि पिंडी बॉयज़ की इमेजिनेशन हमारी यही है कि बेचारे थोड़े से पेंडू हैं, उन्हें एज सच पता नहीं होता बातों का, लेकिन फेक टिकट्स वाली इतनी टेक्निकल बात है कि आप कह नहीं सकते कि इन्हें पता नहीं था। तमीज़दार लड़के होते हैं ये, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि कोई कंपेरेटर हो, कुछ हो, देयर लॉट्स ऑफ कंस्पिरेसीज गोइंग ऑन, खराब करने के लिए कर दिया। तो हालांकि उसकी जो लोकेशन है मैंने शेयर की अपने दोस्त के साथ, उसके सामने पार्लियामेंट हाउस है भाई, प्रेसिडेंट हाउस है, मिनिस्टर लॉजेस हैं, इस तरफ मैरियट है, इतनी वीआईपी जगह पे इस तरह का हो जाना भाई, इट वाज रियली बैड। उसी तरह आप देखें ना इस्लामाबाद की ट्रैफिक की जो बात है, अब इस्लामाबाद की ट्रैफिक लोगों को जो वो 5 लेन 8 लेन बन रही है, इस्लामाबाद की एक्सपेंशन इतनी हो गई है कि जो अंदर के लोग रहने वाले हैं, जिसने ऑफिस जाना है, जिस बंदे ने F8 साइड से, जिसने अपने हाउसिंग G2 पुराने आबादी में रखी हुई है, G6 वगैरह में, तो वो तो आराम से चला जाता है। लेकिन क्योंकि एक्सपेंशन जब हुई है तो जो अब नौकरीशुदा बंदा वहाँ गया है वो अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ के रेंट्स, वो बाहर अपार्टमेंट्स में रह रहा है। अब वो सारे के सारे हज़ारों एम्प्लॉय जब डेली अंदर जाता है, उसका सिंपल सोल्यूशन ये था दैट आप कोई एक्चुअल अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे थे कि सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ से वहाँ चले गए हैं, लेकिन आपने नहीं बनाया। वो एवरीवन इज़ फोर्स्ड टू टेक अ कार। वो जब आबादी बढ़ी है, गाड़ियाँ बढ़ी हैं, वो लेन्स जो है वो महसूस होता है कि छोटी पड़ गई हैं, जबकि इस्लामाबाद हैज़ द बिगेस्ट बुलेवार्ड्स, कहीं भी लाहौर से कंपेयर कर लो, कराची से कर लो, तो वहाँ तो अब ऑप्शन ही आप रहेगी कि इस्लामाबाद के दरख्त काटोगे जो कनाल में हरकत की लाहौर में, जो लाहौर में हरकत थी, लेकिन इस्लामाबाद को तो एक्स फैक्टर ही वो है ना, ग्रीनरी। तो ऑब्वियसली वो भी लोग कह चाहते हैं ना, तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि यू स्ट्रीमलाइन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि जो एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर एरिया के वो ये वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अभी। लेकिन हम जब देखते हैं इस्लामाबाद का मेट्रो ना कंपेयर टू पिंडी इतना एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि खुला शहर है वो। तो यू नीड मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दैट केस, मतलब एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हो, ट्रेन भी चल रही हो, मेट्रो ट्रेन डिफरेंट लाइंस कनेक्ट हो रही हो, शहर क्योंकि अब एक्सपैंड हो रहा है, या तो शहर की एक्सपेंशन आप करटेल करो, लिमिट करो, अगर वो नहीं करना तो आप उसके साथ साथ पब्लिक यूटिलिटीज़ वगैरह देनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। सो ये रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद का पॉइंट बिल्कुल सही है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, लेकिन ट्रैफिक बढ़ी इसलिए क्योंकि आप जो रिक्वायरमेंट्स है सिटी की इकोनॉमी रन करने के लिए, वो एम्प्लॉयज़ को आपने दूर परे रखा है, अपने सिटी में नहीं आने दे रहे। तो उन्होंने किसी ना किसी नौकरी कमाने के लिए तो अंदर आना है। और दूसरी चीज़ ये कि पूरी दुनिया में ये होता है
कि जो अमीर लोग होते हैं वो सबर्ब्स में रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, दे ट्रैवल इनटू द सिटी, और गरीब लोग जो हैं सेंटर में रहते हैं आसपास। ये आप दुबई में देख लो या किसी भी मेट्रोपोलिस में देख लो। कराची में चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे उल्टा ही हिसाब है, सारे अमीर बीच में रहते हैं और सारे गरीब कोनों में फेंके हुए, और उसके ऊपर से कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं दी हुई, राइट। आप सोराबकोट वाली पूरी पट्टी देख लो, आप ये हॉक्सवे वाली हब वाली पूरी पट्टी देख लो, फिर आप इस तरफ जाओ तो इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, लांडी, ये पूरा पैच इतना दूर फेंका हुआ है। ऊपर से ना कोई ट्रेन दी हुई है, ना कोई तमीज़ की बस दी हुई है। बसों का हाल आपने देखा है, लटक रही होती हैं और लिखा होता है मॉडल 2018 या 20, लटक रही होती है उसकी लाइटें। तो ये उल्टा ही हिसाब है। उसकी वजह ये है ना कि हमने जब कराची का मास्टर प्लानिंग वगैरह देखें तो इनिशियली कराची वाज बिल्ट एज अ सॉर्ट ऑफ अ बीच टाउन व्हिच हैड अ पोर्ट अटैच्ड टू इट। ठीक है, तो कराची की इमेजिनेशन जब गोरों ने की थी, जब दे वर बिल्डिंग क्लिफ्टन ऑल ऑफ दैट, उनका तो दे वरंट थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी आपकी कॉर्पोरेट सिटी होगी, मेट्रोपोलिस होगा या लोग आएंगे। वो तो पार्टीशन फोर्स्ड कराची इनटू दिस, मतलब उसके लोग जब बहुत ज़्यादा आए तो उन्होंने जहाँ देखा रहना शुरू हो गए। देयर वर सर्टेन कुछ प्रोजेक्ट्स जो फॉर एग्जांपल अयूब खान के दौर के अंदर जो हमारा ये कुरंगी उरंगी की डेवलपमेंट्स जो है, ये तब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि वी हैव टू सेटल जो आपके माइग्रेंट्स हैं उन्हें कहीं हमने सेटल करना है और लेबर फोर्स चाहिए। और मैंने देखी थी फुटेज, उसमें क्वीन एलिजाबेथ आई थी, बहुत मतलब उस वक्त सोचा गया था। और लेकिन देखे ना, ये वाले प्रोजेक्ट्स ये नहीं था कि कराची की अवाम इटसेल्फ एकदम निकले और कहा कि जी हमने इन लोगों को भी कहीं रखना है। वो दे वर वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, गोरे आया, उन्होंने कहा यार इनको कहीं करना है, तो इट वाजंट अगेन अ लोकल इमेजिन प्रोजेक्ट। तो इस वजह से अब इस्लामाबाद को हम कहते हैं कि उसी तरह माइग्रेंट्स, अब ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट कोई पार्टीशन हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स इस वजह से आए कि वायलेंस इन खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, केपी के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी, उस वजह से आए हैं। अब because they have jobs there, they don't want to go back. They have seen stable life over here. बच्चे पढ़ सकते हैं स्कूल में, अस्पताल हैं, सब कुछ है, वो क्यों जाएंगे वापस? इस्लामाबाद itself, जो इस्लामाबाद आया था, चाहे 40 साल पहले आए हों, चाहे 20 साल पहले हों, वो भी इसी वजह से लोग आए थे, या तो नौकरी करनी थी गवर्नमेंट के दफ्तरों के अंदर, या साफ सुथरा शहर था, वहाँ आके वो रहना शुरू हो गए। अब हम कंपैरिजन एक तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस्लामाबाद कराची का करना इस वजह से, लेकिन जो कराची के इश्यूज़ हैं ना, सर्कुलर रेलवे का आता है कि इससे रिवाइव किया जाए, कि इर्द गिर्द से लेबर आया जाएगा, वो इट्स नॉट अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट ईदर, क्योंकि अभी तक तो वो चल नहीं सका, पता नहीं कब जाके चलेगा। कराची के अंदर आपकी मेन शार फैसल इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल दैट यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है विच कैन बी सिंपली कर्टेल्ड कि उस पर एक स्ट्रेट बस सर्विस हो, सिंपल बस सर्विस चल रही हो, नहीं है अभी तक बस सर्विस कोई नहीं। और दिस इजंट ऑन एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। जब कराची के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी था तब भी इस पर किसी ने सोचा, अब कराची के पास पैसा कम है उस पर तब भी कोई काम नहीं हो रहा। सो पैसे से भी बढ़कर ये पॉलिसी था कि कोई किसी ने सोचा होता कि इंस्टेड ऑफ हम 2001 से जो हमने 2008 तक फ्लाईओवर्स वगैरह बना दिए कराची में, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, हाँ सिग्नल फ्री कॉरिडोर, उसकी जगह हम बसों के मेट्रो ट्रैक्स बनाते थे बहुत बड़े बड़े, पैसा तो उतना ही लगा है, लेकिन अब बेनिफिट उसका 100 साल का बेनिफिट था, इनका 5 साल का बेनिफिट है। सड़कें बनी हैं, गाड़ियाँ उसमें आ गई, आबादी बढ़ गई है। You're considering moving to Karachi, so like what are your concerns as a resident? You've lived in Lahore all your life, I'm assuming, right? So like Lahore is brilliantly planned और infrastructure का तो जवाब नहीं। और ये मैं अभी से नहीं, 98 से जब से मैंने लाहौर जाना शुरू किया, मैंने पहली ज़िंदगी में पहला अंडरपास मैंने देखा था, मुझे समझ नहीं आता ये नीचे से मैं कैसे गया हूँ, मेरी वो हालत थी, वही टिपिकल पेड़ों वाली हरकत मैंने की थी। मैं कराची से गया था, राइट, और कराची में अंडरपास बना है कब 2004-05 में, यू नो मुस्तफा कमाल के टाइम पे। तो लाहौर वाज ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। अब वो डिबेट अलग है जी, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ लगना चाहिए और वहाँ लग गया और सारा पंजाब छोड़ के, वो एक अलग डिबेट है। मगर ये कि लाहौर इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। सो लाइक फ्रॉम लाहौर, नाउ दैट यू मूव अराउंड इन कराची एंड यूर ड्राइविंग इज वेल, आई एम अज्यूमिंग, सो लाइक क्या डिफरेंस फील होता है एंड वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग रॉन्ग? अच्छा, कराची का फर्स्ट इम्प्रेशंस कराची के सबसे ज़्यादा मुझे यही है कि सिटी के अंदर ना प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कम्प्लीटली मिसिंग है। लॉ एनफोर्समेंट से मुराद है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और साथ साथ इन केस ट्रैफिक वायलेशंस हैं तो हाउ कैन यू होल्ड समवन अकाउंटेबल, वो तो है ही नहीं। उसी तरह अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है कि कराची इतना बड़ा शहर है कि उस पर आप रोड्स की हम बात करें तो रोड्स, टिपिकल लाहौर में भी रोड्स की लाइफ जो होती है
10 years होगी। जैसा मर्जी आप जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ले आओ, जो मर्जी मटेरियल ले आओ, लाइफ होती है एक किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर की। अंडरपासेस का आप कभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स पढ़े, लिखा होता है कि इस अंडरपास की लाइफ 50 साल है। वो लिखा होता है कि मटीरियल डिट्यूरिएट करते करते कब तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हर इनकी सड़कों की होती है, पता है सबको सड़कें टूटनी है, लेकिन आप इतनी ज़्यादा फ्लाईओवर्स रोड जब बना दोगे उसका मतलब है कि आप मेंटेन कर ही नहीं सकते। इसके आगे आप फिल करोगे रोड अगली ख़राब हो जाएगी, उस पर करोगे आपका सिटी का बजट तो इस तरह निकल जाएगा। तो कराची की आधी सड़कें तो इस वजह से तबाह हुई हुई हैं। मतलब क्या रोड ही ना बनाए फिर? उसका तरीका है ना कि आप रोड बनाए जो बन गई हैं, जस्ट मेंटेन देम, डोंट एक्सपैंड एनी मोर। हाँ, शहर तो एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, शहर ये एक्सपैंड तो होना हो ही चाहिए। जा रहा है, खत्म ही नहीं हो अब रहा। मेंटेनेंस की भी देयर आर वेज टू गेट मनी फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, हम लाहौर में क्योंकि पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब से आया है, तो कोई बंदा इशारा जब क्रॉस करता है, वहाँ से लाइट पीली भी हो गई है, आपने इशारा क्रॉस किया है, आपको चलान घर आना है 500 रुपए का। जबरदस्त। ठीक है, मेरे 2 दफ़ा चलान हो चुके हैं, लेकिन मैं देने को तैयार हूँ कि यार गलती की है तो गलती की है, पकड़ा गया हूँ, कोई जवाब मैं दे ही नहीं सकता। मेरी नंबर प्लेट का वो तस्वीर खींच के आ गया, मैं गया बैंक ऑफ पंजाब में, मुझे देना पड़ा। अब ये सारा पैसा मेरी गाड़ी की एग्जांपल मैं 2 दफ़ा गया हूँ, 2 दफ़ा चलान हुआ है। अब ये हज़ारों लाखों गाड़ियों के साथ जब लाहौर में होता है तो ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ इकट्ठे हो रहे हैं, और ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ इवेंचुअली वापस यूज़ होने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, कराची में वो है ही नहीं, वो पैसा अब कहाँ से आएगा? हाँ, या तो है ही नहीं चलाना, बिल्कुल भी नहीं है। रॉन्ग आ जाओ, पुलिस वाले खुद कह रहे थे, पुलिस वाला रॉन्ग कहते भी, और पुलिस वाले के जेब में जाना है, उसे रोकने का बेस्ट तरीका यू हैव टू डिजिटलाइज ऑल ऑफ दिस। अब आई एम, क्योंकि थोड़ा सा मेरा इंटरेक्शन रहा है पंजाब सेफ सिटी के साथ, तो हमारा सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, इतना ओपन माइंडेड इदारा है, इवन दो इट्स रन बाय DIGs और IG का भी उसमें है, पुलिस कॉप्स हैं, लेकिन वो ऑपरेट ऐसे कर रहे होते हैं कि आपको नज़र आता है कि केपेबल लोगों को लगाया हुआ है। तो हमने अभी लाहौर में पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो हम उनके पास गए कि आपके पास जो स्क्रीन्स हैं पंजाब से फिटनी पूरी अराउंड द टाउन लगी हुई हैं, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा टूल है अवेयरनेस के लिए। तो वो स्क्रीन जो पहले बता देती है कि ट्रैफिक अहेड, वो वाली स्क्रीन कह रहे हो? ट्रैफिक अहेड, और लाहौर में ना जो मेन बुलेवार्ड्स हैं उनके ऊपर वो डिजिटल छोटे छोटे टीवीज लगे हैं जिसमें एडवर्टाइजर्स की होती हैं। तो पंजाब सेफ सिटी ने अपने लगाए हुए हैं, उस पर आ रहा होता है कि स्पीड लिमिट ये है, ट्रैफिक वार्निंग, राउट कर लें, या आगे ट्रैफिक जैम आ रहा है, सही है, उस पर लिखा भी होता है कि ये स्पीड लिमिट है, इससे ऊपर जाओगे तो चलान होना है। सही है। तो उन्होंने कहा जी आप बताएं क्या किया जाए। उन्होंने कहा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाते हैं इस पर। अगले दिन उस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रही थी। ओके, सो वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ के जो पीपल हैंडलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं ना, दे आर फार मोर एक्टिव, एफिशिएंट एंड थोड़े से। सो आई थिंक लाहौर इन दिस पर्टिकुलर डायनामिक काफ़ी लकी रहा है कि वहाँ पे कॉम्पिटेंस हैज़ बिन रिवॉर्डेड रिसेंटली। जो एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं वहाँ रिवॉर्ड हो रहा है। उसके साथ साथ अब क्योंकि लाहौर हमारे यहाँ मूविंग फ्रॉम लाहौर टू कराची, में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि लाहौर हमेशा से ना, अभी भी लाहौर आई थिंक इज़ 1/3 ऑफ कराची, एक्सपैंड हो के भी 1/3 होगा। पॉपुलेशन इज़, कोई कहता है 10 मिलियन, कोई कहता है 11 मिलियन, कोई कहता है 12 मिलियन, यहाँ की तो 22-23 मिलियन है, तो डबल कराची की पॉपुलेशन है। लेकिन लाहौर के अंदर आपको अब इंक्रीजिंगली ट्रैफिक इज़ बिकमिंग एन इशू। जिस तरह इस्लामाबाद का आपने कहा है, वो वजह यही होती है कि एक कैपेसिटी थी सड़कों की, वो कैपेसिटी पूरी हो गई है। अब वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी प्रोटेसाइज हो गई हैं, जबकि ज़रूरत है उस शहर की भी, सब शहरों की ज़रूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लाहौर इस कैंसिल सेल्फ सस्टेन इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ जगह जगह पे पार्किंग मीटर्स लग गए हैं। लिबर्टी की बहुत बड़ी पार्किंग है जो कि चार्ज होती है। पार्किंग मीटर लग गए लाहौर में? पार्किंग मीटर्स नहीं, लेकिन वो एरियाज जो हैं वहाँ चार्ज पार्किंग है। ओके, दैट्स गुड। 50 रुपये आपने देने देंगे। फिर रिंग रोड जो बनाई है, हाँ वो तो मैंने, हाँ वहाँ वो चार्ज होती है, टोल लगता है, और वो अब तो उसकी यूजेज बहुत ज़्यादा हो गई है। सो वो बैक एंड फोर्थ है ना कि अवाम पैसे दे रही है, उनके लिए सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, फिर दे रही है, बनता जा रहा है। और दुबई में भी यही होता है कि जो लोग अक्सर कहते हैं जी बड़े चलाने वहाँ पे, उसकी वजह ये, एक तो आप तमीज़ से चलते हो, क्योंकि आपने 600 दिरहम का जब आता है बिल घर में, तो आपकी बहुत से लोगों की तो बेचारों की आधी तनख्वाही वही होती है जो ड्राइवर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक इट कीप्स यू इन चेक। दूसरा वही पैसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा होता है, जो उन्होंने टोल लगाए हुए साले जिसको कहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह का कोई मैकेनिज्म है नहीं। जो पार्किंग लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ये है कि भाई हरी टोपी पहन लो, आप भी 30-30 रुपये। जी मैंने नोटिस किया है,
ये इस तरह की बात ना मैंने कभी नोटिस नहीं की। हाँ, यहाँ पे ये माफियाज यहाँ पे चल रहे हैं, पता नहीं इतनी बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इलीगल है, ये फिर खड़े होते हैं। अब मसला ये है, देखो जब अगर मुझसे भी मांगने आते हैं, मैं उसको ये कहता हूँ कि देख भाई, मैं अगर 12-14 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ, छोटी सी गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं 30 रुपये भी दे सकता हूँ, लेकिन तू मुझे जस्टिफाई तो कर, तूने किया क्या है इस 30 रुपये के लिए। गाड़ी मुझे लगाने आती है और मैं, अच्छा जब लगाने हो कोई नहीं आता, जब आप निकालने हो फौरन इधर इधर इधर, अबे भाई मुझे आती है, आंखें हैं मेरे पास, इंटरनेशनल लाइसेंस है, मुझे चलाने आती है, तुम मुझे दे क्या रहे हो उसके लिए? तुम एक सफ़ेद चूना लेके पेंट भी नहीं कर रहे कि जी ये लाइन है, इसके अंदर डब्बे में गाड़ी लगनी है। सो लाइक वो होता है ना कि भाई, जैसे अभी हमने बात की ना, चालान का पैसा दोबारा लग रहा है, तो तुम मुझे ये जो पैसा ले रहे हो 30 रुपए, इसका रिटर्न कहाँ आ रहा है? राइट। इसका ना मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि ये मैंने बड़ी बार नोटिस किया, इसको मैं अपने दोस्तों की लैंग्वेज में, कराची दोस्तों में कहता हूँ यार ये क्यूट भत्ता है। हाँ, है ना, क्योंकि ये स्टेट के पास, किसी को नहीं पता स्टेट के पास पैसा जा रहा है। हाँ। कौन गारंटी से कह सकता है? हाँ। लेकिन उसमें कसूर भी स्टेट का है कि ये कराची पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंडर ही, इन दैट डोमेन इज ऑल्सो पार्किंग मैनेजमेंट। तो या तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो, जब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ एक्चुअल बैठा होगा तो कोई और बंदा आके वहाँ चार्ज नहीं कर सकता। या आपने कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं करनी, तो जो बंदे ये क्यूट भत्ता ले रहे हैं इनको एटलीस्ट अरेस्ट करो। हाँ, सिंपल सी बात है कि दिस इज अ क्राइम। अच्छा, मसला ये है कि अगर आप ना दो ना और आपकी गाड़ी पहचान ली, तो अगली बार जब आप वापस गाड़ी में आओगे सौदा लेके, उस पर स्क्रैच पड़ा होगा, क्या कर लोगे? वो तो मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैंने तो किया ही नहीं, पहले से था, कैमरे यहाँ लगे हुए नहीं हैं, तो ये देना पड़ जाता है। ठीक है। और ये, अच्छा ये तुमने नोटिस किया होगा इधर, ये जहाँ पे पीएफ चैंक्स खुला है बारबेक्यू टू नाइट के सामने, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ उस एरिया का, वो बिल्डिंग की पार्किंग है, वो डीएमसी की नहीं है, वो बिल्डिंग की पार्किंग स्पेस है। इट्स लाइक जैसे मेरे अपार्टमेंट में गाड़ी अंदर जाती है, उस तरह का वो है, और वो वहाँ खड़े होके भी ले रहे हैं और लाइन तक नहीं खींची भी। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भाई मुझे इशू नहीं है 30 रुपए देने में, लेकिन तुम इसके अवैध मुझे क्या दे रहे हो? ना तुम ये सड़क बना रहे हो, उसकी एंट्रेंस और एग्जिट देखा है, पत्थरों के ऊपर चढ़ के हो जाती है। आप मतलब 5,000 की आप प्रॉन खाने जा रहे हो और मतलब एंट्रेंस का ये हाल है, तो तुम मुझे इसके अगेंस्ट क्या दे रहे हो? वो बेचारे गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं हमारा साहब चलाता है और वो फलाना है, वो फलाना है, बस वो। यार ये बड़ा अजीब चक्कर है यार इसका। अब कराची के जब भी मैं मसले स्टडी करता हूँ ना, तो आपने डीएमसी की बात की है। सबसे बड़ा मसला अब यहाँ पे पैसों का भी नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा मसला ये भी नहीं है कि लोग तमीज़दार नहीं हैं। कराची के लोग कंपेयर कहीं से भी करें तो आपको नज़र आता है कि सिंपल पाकिस्तानी जिस तरह का बिहेवियर है, वो लाहौर में भी वही है, इस्लामाबाद में वही है, कराची में भी वही है। नो डिफरेंस, एवरीवन वांट्स क्विक विंस, एवरीवन वांट्स शॉर्टकट्स, तो वो उस तरह का ही है। लेकिन यहाँ पे आके ना थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर नज़र आया कि कराची के लोग वांट स्टेबल लाइफ। तो स्टेबल लाइफ के लिए वो पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, पैसे देना चाहिए, पार्किंग का देना हो, इधर देना हो, तो वो दे वोंट इवन सॉर्ट ऑफ डिबेट भी नहीं ना करते। हमारे यहाँ इस तरह कुछ होता है ना इन इस्लामाबाद या कराची, तो हम लोग वहाँ सीधे सिंपल सी बात है, वी कैन कंप्लेन टू एन अथॉरिटी। अब डीएमसी का इसमें मैकेनिज्म ये है कि हाउ डू यू कंप्लेन टू अ डीएमसी, ये आपके साथ गलत हुआ, आप कंप्लेन और करोगे भी किसको? अब कराची के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट भी है, साथ साथ कंकरेंटली डीएमसी भी चल रहा है, साथ साथ आपका डिफरेंट 6 कैंटोनमेंट्स हैं कराची के अंदर, वो और जुरिस्डिक्शन आ जाती है। सबसे बड़ा मसला भाई सीबीसी के पास जाओ, वो कहते हैं डीएचए का काम है, हमारा नहीं है, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। उनके पास जो कहते हैं डीएमसी का है, उनके पास जो कहते हैं केडीए, वो कहता है केएमसी, वो कहता है एसबीसी है, वो कहता है केडब्ल्यूएसबी। इतने भाई 17 है कोई। मैं यहाँ पे ना गुजरा था, ये अवारी टावर्स के पास ऊपर से ओवरहेड ब्रिज गुजरता है, उसके सामने होटल है, रीजेंट प्लाजा। हाँ, वो अवारी से आगे थोड़ा। तो वो अब कैंटोनमेंट से पहले तो वहाँ ना बैनर लगे हुए, कीप मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट साउथ या ईस्ट तक, कीप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट क्लीन। हाँ, ईस्ट करना है, बाकी सब गंदा करो। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने जहाँ भी देखा है ना, वहाँ लिखा होता है कीप इस्लामाबाद क्लीन, कीप लाहौर क्लीन। तो यहाँ एक किस्म के आपके जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, उसने कहा यार मेरा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, तो मैं मेरा साफ करूँ। अब ये देखेंगे हर जगह ये सीके लिखा हुआ है, कमिश्नर कराची। अब मैं पहली दफ़ा जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा शायद कराची कैंटोनमेंट लिखा हुआ है कि वो कराची उल्टा हो गया, सीके। मुझे अंदाजा कि ये तो एक ऑफिसर अपना नाम कमिश्नर कराची, हर बैनर, हर लकड़ी की फट्टी हर जगह लगाई जा रहा है। अब दिस इज सेल्फ प्रमोशन
अलाउड नहीं होना चाहिए एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। Yeah. अब आप सोचें You're not doing me any favor. It's You're not your doing job. any favor, It's your बिल्कुल job. ये बिल्कुल तो ऐसे वही ही। बात हो गई ना और कि हम ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट किधर है? विच सॉर्ट ऑफ पब्लिक, आप कहते हैं ना पब्लिक हियरिंग्स होती हैं, हाँ, ओपन exactly. हाउसेज होते हैं, मेयर आता है या Yeah. आपका कमिश्नर आता है, टाउन टाउन हॉल हॉल मीटिंग्स होती हैं। वहाँ डिस्कस होता है कि यार ये पैसा है हमारे पास ब्यूटिफिकेशन के लिए, हमने किस तरह लगाना है। हाँ। अब हमारे पास ऑप्शन है जी हमें दरख्त यहाँ लगा दें, ये बेंचेस यहाँ सेट कर दें, हाँ। ये कोई पूछता नहीं है। फिर वो लकड़ी की फटियाँ, और वो एक तो वो भी है आपका बेर जो मेट्रोपोल पे खड़ा होता है, हाँ, तो वो एक बेर भी अजीब सा आ गया है। हाँ। तो और वो क्या सिस्टर सिटी ऑफ ह्यूस्टन से ही मिटा दिया, ह्यूस्टन है, ह्यूस्टन बना दिया फिर कराची। सेंट पीटर्सबर्ग भी एक जगह लिखा हुआ है। माशाल्लाह। तो वो अब मैं उस पर ये सोचता ना कि ये सेंट पीटर्सबर्ग या ह्यूस्टन वालों को पता है कि हम सिस्टर सिटी से हैं कराची। हालत देखो, ये भरम चेक करो, भरम चिकन कमिश्नर कराची एवरीवेयर। हाँ। अब ये आप कहीं पे आप लाहौर में करेंगे ना, अगले दिन या तो लाहौर हाई कोर्ट ने पिटिशन डाली होगी और आ जाएंगे कि ये सिटी का बजट सेल्फ प्रमोशन के लिए क्यों यूज हो रहा है। हाँ। उनकी बड़ी सी तस्वीर भी लगी हुई थी यहाँ पे मेट्रोपोल पे, फिर उतार दी गई थी वो डिजिटल स्क्रीन पे। इतने लंबे थे कमिश्नर साहब। दिस इज आई मीन लाइक यू नो माशाल्लाह शी कह रहा हूँ, काम भी काफ़ी कर रहे हैं, मगर लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग आई एंडोर्स। वो जो उनकी स्ट्रीट लाइब्रेरी उसका नाम भी कमिश्नर कॉर्नर है, फिर जो माइलो वालों ने जो है मैराथन कराई उसका नाम भी कमिश्नर्स मैराथन। मतलब इतना कहाँ होता है, मतलब कभी सुना है कि देरा दुबई या बर दुबई मैराथन हो रही है या फिर बर दुबई फ्लावर शो हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं होता। इट्स कराची, इट्स फॉर कराची, राइट? एंड इट्स लाइक यू नॉट डूइंग एनी फेवर। ये तो वही बात होगी ना कि देखें हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। भाई तेरा काम यही है और करना ही क्या है। असल में ये भी तो, असल में सिंस सोशल मीडिया, और ये मैंने ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि काफ़ी जो फेमस पुलिस ऑफिसर्स हैं ट्विटर पे, सेलिब्रिटीज़ हो रहे हैं ना वो भी, और डीसी इस्लामाबाद साहब हो गए, हो गए वो हो गए, इस तरह के जो है ना, अब जब से इनके हाथ में सोशल मीडिया लगा है ना, तो इनका ज़्यादा फोकस इधर हो गया है। मुझे समझ नहीं आता इतनी फाइलों के बावजूद इनके पास इतना टाइम कैसे होता है कि ट्वीटें भी आ रही हैं। चलो ठीक है, आप इफ़ यू आर अपडेटिंग अबाउट अ क्राइम और इफ़ यू अपडेटिंग अबाउट सम सिनारियो व्हाटएवर, वहाँ समझ आता है, ठीक है ना। मगर वो जो एक थी खातून के जी मुझे यहाँ ट्रकों के पास खड़ा कर दिया था, मुझे पता नहीं था, तो हे आई एम, तो भाई तो आप पब्लिक का पैसा लग रहा है आप पे, आपको पता ही नहीं आप क्यों खड़ी है। वो देखे थे तुमने ट्वीट? नहीं तो ये अब आई थिंक इस पे कोई सीरियस पॉलिसी है कि नहीं, कि किस तरह एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपने किस तरह डील करना है। मैं तो ये इससे याद आया कि देयर वाज अ सिंध के कोई मिनिस्टर है, आई डोंट नो क्या था, इसके शिपिंग के हैं किसके हैं, उन्होंने कोई चीज़ अपलोड की कि हमने जी पहली बार हमारे ऑफिस के अंदर स्कैनर आया है। शायद ट्वीट आपने देखा हो कि ये कोई पता नहीं सखर का कोई इस तरह का छोटा पहली बार स्कैनर आया, अब स्कैनर से फाइल स्कैन होकर कराची हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाती है। माशाल्लाह। ही पुट अ वीडियो और लोगों ने ना उसे सब ट्वीट किया हुआ, क्रिटिसाइज किया हुआ। अब आई एम नॉट श्योर कि वो उसे समझ आई थी क्या नहीं, वो सब ट्वीट्स क्रिटिसिज्म वालों को भी रीट्वीट करता जा रहा है। माशाल्लाह। अच्छा, वही थॉट मेरी बड़ी वाह हो गई है। वाह। तो ये तो है कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स डोंट नो कि किस तरह हैंडल करना है। मैं भी पेशावर गया हुआ था, सरमद वाज विद मी, तो एक बंदे ने किसी डिपार्टमेंट के लिए खुद से वेबसाइट बनाई कि यार इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट होनी चाहिए और ये मैं आऊँगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और वो गया हुकूमती इदारे के पास कि आज मैं आप लोगों के लिए वेबसाइट जो है ना लेकर आ रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ऑफिस खाली कराया जा रहा था, तो ये समझा कि कोई नया फर्नीचर आ रहा है। कह रहे ये मूवमेंट क्यों नहीं, कह रहे वो आप वो वेबसाइट लाए ना, कहाँ रखेंगे? ये आपके पब्लिक ऑफिसेस का हाल है। ये पेशावर का वाकया है, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा, जाहिर है किसी की वो फिर दे कैन ट्रेस इट बैक टू द पर्सन, लेकिन ये कि ये हाल है कि आप वो वेबसाइट ला रहे हैं ना, तभी हम कमरा खाली कर रहे हैं, वो रखेंगे। तो आई कैन टोटली बिलीव ये स्कैनर वाली बात, ये मेरी नज़रों से गुजरी नहीं, मगर हाँ आई कैन टोटली बिलीव इट। फिर इस पे हम अगर वापस आए कराची के मसलों पे, अब मैं आप बात शुरू हुई थी कि मैं मूव करना चाह रहा हूँ, तो मूव करने की वजह हुई कि आई गॉट मैरिड रिसेंटली, तो मैंने कहा कि इधर भी माय वाइफ इज़ फ्रॉम कराची, तो हमने कहा कि ट्राई कर सकते हैं। लेकिन द फर्स्ट फ्यू पीपल आई हैव इंटरेक्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ के कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो सबको मैं ये कहता हूँ यार it is very difficult to adjust to life in Karachi. मतलब there are multiple reasons. मैं जब भी आया हूँ ना इधर रिसेंटली, अभी मैं सर्दियों में आया हुआ था इन अर्ली जनवरी, तो वहाँ पे एकदम से कराची में कोल्ड वेव चल रही थी। सो मुझे उससे लोग आके कह रहे थे यार हमने तो कपड़े भी नहीं लिए हुए, हुडीज़ भी नहीं है हमारे पास, स्वेटर भी नहीं है, कराची है, किसी को पता नहीं था सर्दी आनी है। तो
इस तरह की ना छोटी छोटी बातों से मैं अभी तक नोटिस कर रहा हूँ कि फ्रॉम locals of Karachi to government to big bodies जो रन कर रही cities, no one is forecasting for what we have to prepare. Prepared ही नहीं कोई प्रिपेयर नहीं है किसी के फ्यूचर में कुछ भी हो जाना है. अभी ये रिसेंटली जब एकदम ये फ्यूल वाला इशू हुआ था कि असल में फ्यूल शॉर्टेज थी नहीं. वो एक व्हाट्सएप मैसेज था. और उसका भी ना अब मैंने वो भी एक बात में उस पर नोटिस करा था क्योंकि मेरे अपने फैमिली वाले इंक्लूडिंग जो कराची के दोस्त सारे भागे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल, बाइकों का पेट्रोल ना वो आखिरी 1/10 120 उस पर 1/8 पे छोड़ा हुआ था कि जब ज़रूरत पड़ेगी 200-500 का पेट्रोल डालेंगे. 200-500 का हम चलाते रहेंगे. इस तरह ही इधर भी था. सब भागे इसलिए हैं क्योंकि सबकी छोटी छोटी बत्ती लाल पे थी और ऑलरेडी उन्होंने कहा यार अब तो भरवाना ही है, कोई पता निकालना हो. उनसे मैंने पूछा यार क्या चक्कर है आपने बाइकों में ये पेट्रोल क्यों नहीं भरना? यार डर है कि चोरी होगी तो बंदा ज़रा दूर ना लेके जा सके. लोगों ने मुझे ये जवाब दिया. So this is like preparedness not for the future but preparedness in case of emergency. So this is one thing जो मुझे भी थोड़ा एक तो डिस्करेज करती है कि maybe there are good work places here. सारा corporate sector आपका यहाँ पे है, top taxpayers कराची के यहाँ पे हैं, richest of the richest people, most enterprising business सारे यहाँ पे हैं. लेकिन जो mindset है ना कि हमने अपना आपको शहर से बचा के रखना है हर वक्त वो टेंशन में, वो is not something वो लगता नहीं है कि नया बंदा आएगा वो उसमें फिट इन कर इसकी बुनियादी वजह ये है कि यार लाइक वी हैव सीन द रफेस्ट ऑफ द रफेस्ट. देखो एक तो टेररिज्म वेव थी जो कि पूरे मुल्क में चली है, जाहिर है उसका तो कोई वो नहीं है. आई एम नॉट मतलब मैं कोई मुकाबलेबाजी नहीं कर रहा कि वो ज़्यादा डेंजरस थी ये, मगर वो वाक़यात होते थे. यहाँ तो कॉन्स्टेंट था 15-20 साल कॉन्स्टेंट था मारा मारी, लाशों का मिलना. और मैं कल अपने पुराने मोहल्ले ही गया हुआ था और मैं वहाँ जाके मैं यही सोच रहा था कि यार मैं इस गली में जो बंदा रहता था मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, उसकी लाश मिली थी 36 पीसेस में. लाइक इट्स द पीपल आई हैव इंटरैक्टेड विद. एक तो होता ना कि सुना है जी फलाने बंदे के साथ, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं खेलता था. तो हम लोग इतना, और लाइक मेरे वालिद साहब के दोस्त बैठे हैं आराम से, आया कोई मोबाइल छीनने के चक्कर में मार के चला गया. तो आपके अपने सराउंडिंग में इतनी करीब में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं तो उसने आपको इतना स्कार कर दिया मेंटली. अभी रिसेंटली मुझ पे अटेम्प्ट हुई रॉबरी की, ये नॉर्थ कराची में. मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा था तो मोबाइल छीनने आया. खैर वो ट्रैफिक खुला हुआ था तो मैं निकल गया, मैं रुका नहीं. मतलब आई डोंट रिकमेंड दिस, भागना नहीं चाहिए, दे दो, मोबाइल से बढ़ के जान नहीं है. मुझे समझ नहीं आया, मैं पैनिक मोड में निकल गया. मगर वो दिन है, उसके बाद को 1.5-2 महीने हो गए, मैं अभी तक डरा हूँ. क्योंकि इट्स नॉट द लॉस दैट यू सफ़र, इट्स द मेंटल स्कारिंग दैट कम्स विद इट. अब मुझे हर बाइक वाले से डर लग रहा है. मैंने शेड्स भी लगा लिए हैं मगर उसके बावजूद तो हम लोग इतने कांस्टेंट फेयर में रहे हैं. मोबाइल नहीं तो लाश नहीं तो भत्ता नहीं तो टेररिज्म, इतनी सेक्टेरियनिज्म, हर किस्म का गंद यहाँ पे रहा है. और इतना लंबा रहा है कि हम जो है ना अभी हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए उसको ट्रस्ट मिसिंग है बहुत. बहुत ट्रस्ट है. अच्छा मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं लाहौर एक इवेंट करने गया था 2011 में. it was an open mic night. I was supposed to come back in a week and those were the worst times in Karachi. मतलब ये लियारी was on its peak और क्राइम बहुत था. मैंने वहाँ जाके पता क्या चीज़ इन्जॉय की कि मैं यार आराम से किसी भी ATM चला जाता हूँ और कहीं भी फ़ोन आ रहा है मैं जवाब दे रहा हूँ. मैंने ये चीज़ मेरे लिए इतनी एलियनेटिंग थी. I ended up staying there for 11 months. Because I was working online, तो मैं कहीं से भी कर सकता था. So my sister lives there, तो मैं आया ही नहीं पलट के. मेरे लिए ये तो है, ये तो मुझे भी अब अपनी जेबों पे हाथ रख के पढ़ना. या मुझे कभी बड़ी मार्केट में जाऊँ तो अभी रिसेंटली एक रिलेटिव आए थे बाहर से, वो इधर ही बड़ा शॉपिंग मॉल है कराची का, गल्फ. तो 2 बुरके में खवातीन साथ टक्कर मारी है. घर जाके चेक अंदर से बटवा गायब. तो मुझे तो फ़ोन और बटवा अपना मैं हाथ में जोर से पकड़ के रखता हूँ कि इन एनी केस वायलेंस नहीं है, ये आपको ट्रस्ट डेफिसिट है. ठीक है. फिर ये जो बाइक वाली बात की, यार मेरी बाइक से इतनी बार बैटरी चोरी हुई है. जर्सी हेरोइन चीज सुबह निकाल के चले जाते थे फजर के बाद. कोई बैटरी निकाल रहा है, कोई पेट्रोल चोरी कर रहा है. इस तरह का फेज ना डिफरेंट सिटीज़ में. मैं तो कराची के दोस्त, इस्लामाबाद के दोस्त, हम कंपेयर करते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में ये आया था इस तरह का फेज़. और एक तो था कि वो 2009 से 11 का जो इकॉनमी आपकी बिल्कुल तबाह हुई थी, तब काफ़ी लोगों ने क्राइम में पड़ गए थे. अभी रिसेंटली भी वो क्राइम वेव जो आई है उसका काफ़ी ताल्लुक इन्फ्लेशन से है. नौकरियां नहीं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो लोग वो दोबारा इस पे आ रहे हैं. लेकिन ये हुआ डिफरेंट सिटीज़ में हुआ, अब वो कंट्रोल में आ गया. यहाँ पे अब हम जब बात करते हैं ना कि सॉरी बिफोर आई फॉरगेट, सॉरी टू कट यू ऑफ. सो ये जो तुम ट्रस्ट इशू की बात कर रहे थे तो फिर मैं इवेंचुअली ज़ाहिर है मेरे वहाँ दोस्त भी बन गए.
तो मैं वो कौन सी एच ब्लॉक है डिफेंस में, एच ब्लॉक है जहाँ डोगर और वो हॉट एंड स्पाइसी है, हॉट एंड स्पाइसी, हम वहाँ खड़े रोल खा रहे थे, ठीक है, हैलोवीन से 1-2 दिन पहले एक साहब मिले, मैं जिनके साथ था उनके दोस्त थे, तो उन्होंने उनको रास्ते में मिले, ओ कम टू माई पार्टी टुमारो, फिर मेरे तारुफ कराया, अच्छा इनको भी ले आना साथ। मेरे लिए इतनी एलियनेटिंग बात थी कि यार मतलब बंदा कैसे ट्रस्ट करे कि मुझे अपने घर बुला रहा है, मुझे जानता भी नहीं है, यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता अनलेस यू रियली नो द पर्सन, क्योंकि यार ये मेरे घर आएगा, देख लेगा 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अच्छा घर में इतने लोग होते हैं तो पता नहीं कैसे डाका ना पड़वा दे, ऐसे बड़े केसेस हुए यहाँ पे, अपने घर के लोग या अपनी जानने वाले जो ना डाका पड़वा देते हैं, फिर अपना हिस्सा ले लेते हैं। आप वैसे ये बातें बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में इस तरह की बातें कभी नहीं आई। हाँ, ये बड़ा कॉमन रहा है ये एक्चुअली मैं सिर्फ बैठ के सोचता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जब डिफेंस गया पहली बार लाहौर, यार लोग जो हैं हाथ डाल के गेट कुंडी खोल रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ तो इतने बड़ी बड़ी दीवारें, 4 गार्ड, कुत्ते, सारे के सारे मेरे जितने भी हॉस्टलाइट दोस्त हैं ना जो लाहौर में नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें क्योंकि हॉस्टल से निकल के सस्ते थोड़े बहुत पोर्शन लेने पड़े हैं, सारों के इस तरह के हों, कहीं चाबियां छुपा के लॉक लगा के निकल जाते हैं, उसी दिन वापस आते हैं खोले घुस जाते हैं। वहाँ से ये है ना सिक्योरिटी, कौन कहाँ तक भागेगा, कोई बंदा कुछ चोरी कर लेता है, कुछ कर लेता है, पूरे शहर में कैमराज लगे हुए हैं, आप मतलब हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप पकड़े जाओगे। मेरी मगिंग हुई थी बहुत पॉश इलाके में, DHA में इन लाहौर। मैं यूनिवर्सिटी वॉक करके जा रहा था और बिल्कुल यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ ना आया बंदा, 2-3 गालियाँ निकाली माँ बहन की और निकालो। अब मेरा उस वक्त ऑब्वियसली लॉजिकल बात ही होती है, अब दे तो मैंने सब कुछ दे दिया। उसमें बैग में मेरा नोट्स थे, साथ फ़ोन मेरा गया, हेडफोन्स गए, शुक्र है लैपटॉप नहीं था बैग के अंदर, तो वो चला गया। अब मुझे 6 months बाद, आई वॉज़न्ट इवन इन लाहौर, मैं इस्लामाबाद उस वक्त एक इंटर्नशिप के लिए गया हुआ था, मुझे कॉल आती है कि जी मैं DIG ऑपरेशंस बोल रहा हूँ, ऑपरेशंस के ऑफिस से बोल रहा हूँ, ये आपका इस तरह ये आपका FIR नंबर रजिस्टर्ड था, तो आपका फ़ोन रिकवर हो गया। और मेरा एज स्टूडेंट ना पैसे होते थे, मैंने क्यू मोबाइल सस्ता सा रखा हुआ था, एक यानी A9 कुछ था क्यू मोबाइल, तो वो उन्होंने क्यू मोबाइल, मुझे बैग नहीं मिला, नोट्स नहीं मिले वापस, लेकिन क्यू मोबाइल उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुला के वापस हैंड ओवर किया, मुझे साइन करवाया कि ये वापस सब ले रहे हैं। बड़ी बात है ये, मेरे लिए हैरान कौन था, मेरा पहला दफ़ा पुलिस से इंटरेक्शन था, FIR रजिस्टर कराना और सब कुछ ये करवाना। उन्होंने मुझे सब कुछ वापस दिया कि ये आपका हेडफोन तो नहीं, लेकिन फ़ोन आपका, ये आपने IMEI जो लिखवाया था ये इस बंदे से निकला और हमने बंदे भी पकड़े में, तो आप आके आइडेंटिफाई कर जाए बंदा। मैंने कहा 6 महीने पहले की बात थी, उन्होंने मुँह लपेटा था, मुझे आइडेंटिफाई, आप मेरी चीज़ें वापस करते हैं, तो वो कर दी। अब आई कैन नॉट इमेजिन कि ये हो यहाँ पे। अब इस सारा का सारा मसला ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पूरी कंट्री का सेम है। पुलिस पूरी कंट्री की सेम ट्रेनिंग से निकलती है, नेशनल पुलिस अकेडमी, सारे अफसर जाते हैं, जो आपके कॉप्स हैं उनकी भी इधर छोटी मोटी अकेडमी में ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना कि वही अफसर यहाँ आके उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते, वो मुझे सिंपल लगता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म यहाँ का ना पर्टिकुलरली सिंध का वीक है, इन द सेंस कि कोई सिटीज़न उठ के सिंध हाई कोर्ट नहीं चला जाता कि यार ये आपके ऑफिस ने मुझे ये तंग किया है, ये लॉ ब्रेक किया है, और वो उस पर नहीं पकड़ते। इतने हमारे पास बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं कि यहाँ के खुद ऑफिसर्स इन्वॉल्व निकल आते हैं क्राइम्स के। वहाँ पे यू हैव फ्यू एग्जांपल्स इन लाहौर एंड इस्लामाबाद एज वेल, लेकिन यहाँ पे तो मैं जब सुनना शुरू करता हूँ स्टोरीज तो वो तो ख़त्म नहीं होती। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर अकाउंटेबिलिटी और जो लाहौर कराची का ट्रस्ट डेफिसिट ना, कि स्टेट से भी नहीं है, आपस में भी नहीं है, कम्युनिटीज़ ही बनती हुई हैं कि इस्माइली इधर हैं, वो आखानी इस तरह चला रहे अपनी कम्युनिटी, छोटी छोटी कम्युनिटी क्रिश्चियंस की हैं इधर उधर। वहाँ पे एज सच ये ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड ही हुआ है ना सिटी का, वो इस वजह से दोनों सिटीज़ में है, स्टेट ने उन्हें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई थी। और स्टेट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिर्फ हमारा कराची का ना मसला बैक टू वो आ जाता है कि ज्यूरिस्डिक्शन इतनी है, ज्यूरिस्डिक्शन हर किसी की, ये आपने ना वो एक किस्म का छोटे छोटे आइलैंड्स वो हर बंदे ने ना अपनी जागीर बनाई हुई है, वो हिसाब है। अब इसको आपने ठीक करना ना, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, कराची का एक ओवर आर्चिंग अथॉरिटी एटलीस्ट होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे कराची की। मैनेजमेंट के लिए चाहे आप डिफरेंट बॉडीज़ रखो, वो सारों को बात मनवाना भी ना कि KMC अपने इख्तियार उसे दे दे, आपका जो PF बेस फैसल है वो अपने इख्तियार उसे दे दे, कराची कैंटस को दे रहा और DHS को दे रहा, नहीं मानने वाला कोई इस बात को। लेकिन एटलीस्ट जो गवर्नेंस जो होनी है ना कराची के इन द फ्यूचर, उसके लिए एक ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो कि कराची अब इतना एक्सपैंड कर चुका है, हमारे पास इस एरिया में एक्सपेंशन की रूट है और इतनी हो सकती है,
वर्टिकल करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है एक्सपेंशन, वो डिसाइड पॉलिसी पूरी तैयार हो उसके ऊपर। और उसके अंदर ही फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा जो रूट्स तैयार होनी है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो आनी है, जो आपके बड़े बड़े टूरिज्म स्पॉट्स हैं, नहर ख़याम है, उसकी डेवलपमेंट का आजकल चल रहा मसला। फिर यू हैव लॉट्स ऑफ बीचेस अराउंड कराची जो कि आप कूड़ा कचरा फेंक के गंदा कर रहे हो, वो भी जुरिस्डिक्शन मसले ही हैं। हाँ। तो वो सारा कुछ वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स ही निकलेंगी, मैनेजमेंट होगी, और वो जो ओवर आर्चिंग बॉडी जब होगी कोई कि हमने यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। सो और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। ये नहीं कि आप अकेला कोई 2-3 आपने कंसल्टेंट बिठा दिए वो कर रहे हैं। हैव टाउन हॉल मीटिंग्स विद सिटीजन्स। कोई ना कोई तो कराची से, आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ना कोई कंसर्न होगा जो आके वहाँ अपनी सजेशंस देगा। जर्नलिस्ट कम्युनिटी से आ जाएगा, लीगल कम्युनिटी से आ जाएगा, कोई ना कोई आएगा, उनसे आप बैठ के बात होगी ना। ये नहीं कि कमिश्नर ने ये लगा दिया अपनी मर्जी से, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने वो बैनर्स लगाए हुए हैं। हाँ। इस तरह नहीं होगा। फिर यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, और इसी से सिटीजन तो स्टेट का ट्रस्ट डेवलप होगा। जब तक वो ट्रस्ट नहीं है ना, तो ये बहुत लोगों से सुनते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कराची का सोशल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं नहीं मानता है कि लोग टैक्स देते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारे ऊपर तो खर्च हो नहीं रहा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं टूट गया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है मोनोपोली ऑफ वायलेंस भी एग्जैक्टली स्टेट के पास नहीं है। कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस होता है कि बंदूक और इम्प्लीमेंटेशन बाय फोर्स अथॉरिटी वो सिर्फ स्टेट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। या तो स्टेट के कोई चंद इदारे जो हैं उन्होंने कई एरियाज़ को सेफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, या तो कोई और हर बंदे ने अपने गार्ड्स रखे हुए हैं। डाला जो आपका डबल कैबिन है, साथ साथ 4-5 गार्ड्स आ रहे हैं। ये आपको कहीं और किसी और सिटी में नजर नहीं आएगा, अनलेस यू आर अ वेरी वीवीआईपी आप हो। कोई वेपन्स कैरी करना भी अलाउड नहीं होता कई जगहों, या तो आवाम के मुंह पे रखा होता है। क्लैशन को MP5 लेके फिर होते हैं। सो उससे ट्रस्ट, अब एक बंदा तंदूर चला रहा है, उसके सामने से रोज एक VIP मूवमेंट होती है जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट लेड भी नहीं है। वो देख रहा है बंदूक पीछे गार्ड्स आ रहे हैं, वो तो यार यही कहेगा कि इस बंदे तो मैं गलती से गाड़ी के पास भी आ गया, उन्होंने फायर खोल देना। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट अमीर और गरीब का भी उधर ख़त्म हो जाता है। सो ये सारी की सारी कराची ऑब्वियसली एज एन आउटसाइडर जब भी मैं कोई एडवाइस देता हूँ ना, मैं काफ़ी सोच समझ के बात कर रहा होता हूँ कि मुझे पता है कि इंडिजिनस कम्युनिटी का ज़्यादा हक है ऐसे बोलने का। तो ये तो है नहीं कि आई एम सुपीरियर ऑफ सम सॉर्ट, मैं मानता ही नहीं हूँ। तो इस वजह से ओपिनियन है कि दीज आर द थिंग्स जो मैं नज़र आते हैं कि मिसिंग है, कि मे बी अगर ये चीज़ें हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। ये तो है ही नहीं कि अब, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट कि हु हैज़ टू डिसाइड फॉर कराची, और देयर इज़ ऑलवेज बिन के थोड़ा सा इंप्रेशन है कि यार ये कराची की पॉलिसी या तो जो नॉन कराची एड्स हैं वो बना रहे हैं, या फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। यहाँ का स्टेक होल्डर है ही नहीं, यहाँ का स्टेक होल्डर है ही नहीं। तो इस वजह से मैं एडवाइस भी वो देता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज योर स्टेक्स इन द सिटी। अभी आपका बहुत स्टेक है सिटी का, लेकिन आप उससे ज़्यादा करोगे तो ट्रस्ट ज़्यादा होगा। सो लाइक अगर हम क्विक फिक्स की तरफ जाएं, हाउ कैन वी, ज़ाहिर है दिट्स लाइक एक तो एक्सपेंशन इतनी हुई हुई और इतनी बड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो उसमें तो बहुत टाइम लगना है। अगर हम क्विक फिक्सेस की तरफ जाएं, सो हाउ कैन वी सॉर्ट दिस आउट? अच्छा, क्विक फिक्सेस मैं उन पे फोकस करूँगा जो मतलब आपको ना, मतलब अभी स्क्रैच द सर्फेस तो बहुत कुछ निकल आएगा, लेकिन स्टिकिंग टू द सरफेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जुरिस्डिक्शनल इश्यूज, ये तो टॉप लेवल ऑफ द सरफेस है। अब आई वाज रीडिंग अ स्टडी फ्रॉम वॉर्टन जो कि उन्होंने की थी बैंगलोर इज़ बेसिकली सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक इश्यूज़ वहाँ भी हैं। वहाँ पे एक्चुअली मुंबई से ज़्यादा ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, जबकि पॉपुलेशन कम है, लेकिन बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक इश्यूज़ कलकत्ता के अंदर ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू मुंबई। तो उन्होंने स्टडी जब की तो उन्होंने ना एक टर्म जो इसमें यूज़ होती है प्लानिंग में, वो होता है अनकंजेस्टेड मोबिलिटी। अनकंजेस्टेड का है कि अगर आप एक सड़क है उस पर आपने ट्रैवल करना है तो कंजेशन ज़्यादा है, तो उसका टाइम डिफरेंस विद अनकंजेस्टेड मोबिलिटी नहीं है कोई ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या होगा। और ऑब्स्ट्रक्शन उन्होंने ये नहीं कहा था कि गाड़ियाँ एक दूसरे की गाड़ी के आगे, उन्होंने कहा गाड़ियाँ जितनी मर्जी आप ले आओ, हम मेजर कर रहे हैं कि जो सड़क के इर्द गिर्द जो ठेले लगे हुए हैं, जो रैंडमली बाइक पार्क करके अंदर से छुट्टा लेने चला गया है, जो रिक्शा रुका हुआ है वो इंतजार कर रहा है कि सवारी आए, वो ऑब्स्ट्रक्शन, उसको उन्होंने डब किया एज ऑब्स्ट्रक्शन। हमारे यहाँ एक छोटा स्टोर होता है, उसके बाहर आके वो बुलान अपना सामान उतार रही होती है, पीछे जी पूरी लेन बंद हुई होती है। तो उन्होंने वही बैंगलोर की स्टडी की, उनका बैंगलोर का ये मसला है। तो मुझे कराची का और लाहौर का भी वेरी स्पेसिफिक एरियाज ये मसला ये है, इट्स नॉट कि कार्स बहुत ज़्यादा हैं। पी कार्स में चलो आपका जो
ट्रैवल टाइम 20 मिनट्स था वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स हो गया। लेकिन वो जो लेन का एक तो हमारी बड़ी सिटीज़ में बहुत बड़ा मसला है, और ऑब्स्ट्रक्शंस जो है ना, ये कराची इन स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा एरियाज़ का, आई चंडीगढ़ रोड का ये मसला है। सदर का बहुत बड़ा मसला है। सदर की वन वे इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, गोरों की बनी हुई, वेल प्लान। वो रात को मैंने वीडियो बनाई है, फुटेज ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये इन्होंने 100 साल पहले सोच लिया था, उस वक्त इतनी चौड़ी बनाई थी। आज हमने जो बुखारी कमर्शियल बनाया उसमें 2 गाड़ियाँ नहीं गुजर, 2 गाड़ियाँ गुजर, और वो वन वे हो के सदर। कई रोड्स मेन जो है वन वे है, वहाँ ट्रैफिक फंस जाती है। क्यों है कि वो बाइक ये भी नहीं दुकान के साथ, तो उससे अगली लेने बाइकें पार्क हुई हुई हैं, और जो दुकान के साथ है माल भी नहीं उतर रहा, उन्होंने वो लकड़ी के फट्टे रख दिए कोई पार्किंग ना करे। इलीगल है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से अभी ट्रैफिक फंसती है। देयर ट्रैफिक कंजेशन कराची का मसला ही नहीं है, ये तो आपने खुद बनाया हुआ है, और वो यही है कि आके कोई ज़बरदस्ती इनको पीनलाइज करने वाली अथॉरिटी कोई नहीं। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आ जाती है। अब जो पॉश एरिया है ना कराची का, सारा अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू और टू ऑल द वे टू डॉलमेन सी व्यू। अब मेरा पहली दफ़ा जाना हुआ जो जैंडर्स है ई स्ट्रीट वाला, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ढक 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 ढक, नाले के नाला है, और उसके ऊपर वो चीज़ ज़बरदस्ती वो रोड बना दी हुई है, एंड बिकॉज उसमें से गैस लीक होनी है तो यू हैव टू लीव वो स्पेसेस जो टायर्स गाड़ियों के बर्बाद कर रही हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट, ये किसने नहीं सोचा कि यहाँ से सीवरेज पूरे DHA का कहीं जाना है। आई एम प्रीटी श्योर कि एवरीवन इमेजिन्ड कि यहाँ पे लाख बंदा रहेगा तो उसने जो अपना गोल गपाड़ा करना है वो उसने कहीं निकालना है। अब डॉलमेन के साथ से सारा उसी सिटी समुद्र के अंदर जा रहा है। अब समुद्र के अंदर आप कैसे इमेजिन नहीं कर सकता, कोई बड़े मुल्क दुबई शुबई में जाओ, वो यहाँ आके परेशान हो जाएंगे, यार ये कर क्या रहे हैं अपने दुनिया के, अपने मुल्क के साथ। इससे भी पूरी इकोलॉजी ख़राब हो रही है, पूरी इकोलॉजी ख़राब हो रही है। आपने नाला समुंदर में, आप चलो देयर इज़ एन इशू कि आप कहीं एक जगह पे सिटी के कर रहे हो, आपने सिटी पूरा कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द मल्टीपल जगहों पे यू आर थ्रोइंग सीवेज इनटू द सिटी। एक तो वो रोकना, उसका बेस्ट तरीका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रह जाता है कि आप विद इन नाला सॉलिड वेस्ट को जाले लगा के वहाँ अलहदा करो, वो लैंडफिल्स में जाएगा वो सॉलिड वेस्ट, और जो वेस्ट वाटर है उसे आप साफ करके आप छोटा मोटा जो आपने प्लांटेशन वगैरह करनी है उसे पानी में लगा दो। ऑब्वियसली वो बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन वो घरों के अंदर गाड़ियाँ धोने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है। वो सप्लाई वैसे भी अलहदा होती है मेजॉरिटी घरों की, पानी वाली पीने वाली अलहदा और इसकी ये अलहदा। और फिर आपका आ जाता है एंड पे वही जुरिस्डिक्शनल इशूज़। अब जुरिस्डिक्शनल इशूज़ कराची के एक तो स्टेम फ्रॉम जो लीगल हमारा लोकल गवर्नमेंट के लॉज हैं, और फिर कराची के जो सिंध गवर्नमेंट और कराची के डिपार्टमेंट्स का लिंकेजेस हैं कि कराची वेस्ट जो है, कराची का वेस्ट वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अलहदा करना है, वाटर मैनेजमेंट बोर्ड अलहदा है, तो उसका अब ये दीज आर थिंग्स जो आपको किसी और सिटी में नहीं मिलेंगी, इतनी डिफरेंट जुरिस्डिक्शन कभी होंगी नहीं। अभी ये पीछे ही इस रोड की सड़क है, इट्स कॉल्ड चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड। ये इस पे अंडरपास बनना था तो 1.5 साल से वो सड़क ख़राब थी, फिर ये सड़क बनी है ब्रांड न्यू। याद आया जी सामने वाले रोड पे तो पाइप ही नहीं डाले थे, फिर वो पूरी खुदी, फिर उसके अंदर पाइप डाले, वो ब्लॉक की, ठीक है, फिर याद आया इस वाले में भी नहीं डाले हुए, आज ये वाली पूरी खुदी हुई है, इसलिए तबाह हुई है। इसलिए तबाह हुई हुई है, अभी बनी है। अगर तुम इसका बना हुआ पैच देखो, चमक रहा है वो रोड, अभी पुराना नहीं है वो, तो वो अभी बना नहीं है और ये उन्होंने दोबारा खोद दी। तो ये जो बार बार ये करप्शन है असल में, बार बार खोदना, और इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये अगर आप कोऑर्डिनेशन, वही ना जुरिस्डिक्शन का मसला आ गया। अब आप सोचें कि जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA जो है उसका कंपैरिजन टू LDA करें, LDA को लाहौर के अंदर जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आपके अर्बन प्लानर्स वगैरह, वो रज के क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि देयर आर इशूज़ विद द सिटी। हम नहीं मानते कि, हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा फ्लाईओवर्स और ये अंडरपासेस कई जगहों पे ज़रूरत भी नहीं थी, ज़बरदस्ती के बनाए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक इंक्रीज़ हुई है। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं LDA को। अब एक्सपेंशन भी जो लाहौर की जो हो रही है एग्रीकल्चर ज़मीन पे, उसके खिलाफ भी सिटीजन हैं, इसलिए आप ग्रीन एरिया काम कर रहे हो। तो KDA का जब भी सुनता हूँ ना मैं, KDA का नामो निशान नहीं है किसी प्लानिंग के अंदर। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने प्लानिंग करनी है वो पीछे होकर बैठ गए हैं, और जिन डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है वो आगे बीच में। KDA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन एज वेल, क्योंकि जो आपकी डिफरेंट एरियाज़ की डेवलपमेंट है उन्होंने प्लान्स अप्रूव करने हैं, उसके बाद ही ऑल ऑफ दीज स्मॉलर जो बॉडीज़ हैं वो आती हैं। इसी तरह आपका बजट्स जो हैं वो, अब कराची कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। कराची के जो बजट्स का इशू है
वो यही है कि KMC को जाता है, फिर DMCs को जाता है, फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के पास अपना है, फिर इन अथॉरिटीज़ के पास अपना है। अब या तो यू हैव द ऑप्शन कि आप लेजिस्लेट करो कि कराची मेट्रोपॉलिटन को आपने सारा दे देना, इन बॉडीज से लेके कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगा, या यू हैव द ऑप्शन कि आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे चले जाओ, जो कि है कि ब्यूरोक्रेट्स के हवाले मेजॉरिटी आपने स्टेक ऑफ द सिटी कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड ये करना है कि जुरिस्डिक्शन ओवरऑल जो है वो हैव टू कम फ्रॉम जैसे कहते हैं ना सिंगल विंडो अप्रोच, वन विंडो अप्रोच, उस अप्रोच से आना है कि वो लॉन्ग टर्म भी काफ़ी मतलब टाइम लगता है कि ये फाइल अब इस डिपार्टमेंट के पास गई, उसने सारी देखी, उसने अप्रूवल ऑब्जेक्शन जो भी लगाना है आगे गई, लेकिन एटलीस्ट ये जो आप कह रहे हैं ना खुद है पाइप डालें इस साइड वो काम हो जाएगा। आपकी आधी जो बर्बादी सिटी की है वो तो इस तरह हुई हुई है कि डिफरेंट जगहों पे इररिलेवेंट डेवलपमेंट हो रही है या अनकोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो रही है। अब इन्होंने देखो होता यही है ना, इन्होंने बना दी, अब जिन्होंने पाइप डालने तो उनके पास उस वक्त ना बजट था ना अप्रूवल, जब वो रिलीज हुआ तो अब वो आ गए। नहीं ये तो चले, दिस इज अथॉरिटी वाइज जो प्लानिंग अथॉरिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं रिसेंट वो ये है कि इस कराची सर्कुलर रेलवे को हमने जो उस पर ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आए हुए हमने खाली करवाना है। मेक सेंस कि वो अगर इलीगल है तो खाली होनी चाहिए, लेकिन इलीगल जब वो चल रहा था इशू या बंदों ने चाहे किसी ने उन्हें 2 नंबर तरीके से लैंड एक्वायर करके दे दिया है, उन्हें अपने कहीं तो मूव करना है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस के यहाँ शैंटी टाउन्स या स्लम्स जो बन गए थे रेलवे के इलाके के आसपास, आप उन्हें ऑल्टरनेटिव हाउसिंग दिए बगैर उन्हें कहीं निकाल नहीं सकते। आप निकालोगे कहाँ जाएंगे, वो कहीं और जाके उस तरह का डेरा डाल लेंगे, 2 साल बाद आपको वहाँ से निकालने पड़ेंगे। वहाँ नहीं गए, गुर्बत होगी, अपने पिंडों को वापस चले गए। हो सकता है कोई गुर्बत में वहाँ नहीं चले तो वो आपका क्राइम रेट इंक्रीज होगा, गरीब बंदे ने किसी ना किसी ने रोटी कमानी है। तो दिस इज़ हर चीज़ का एक वो निकलना है बाय प्रोडक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि गवर्नमेंट ने अंडर एज अ फंडामेंटल राइट दे हैव टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू एवरी सिटीजन। तो सुप्रीम कोर्ट शुड कम अहेड एंड इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर आर्टिकल फंडामेंटल राइट पहले, इंस्टेड ऑफ कि कराची सर्कुलर रेलवे खाली करवाना है। इंपॉर्टेंट, कराची सर्कुलर इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट अफोर्डेबल हाउसिंग का उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आधे हल तो आपके ऑलरेडी ऑन पेपर एग्जिस्ट करते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़ हैं उनकी जुरिस्डिक्शंस वगैरह, यू हैव टू स्ट्रीमलाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू मेक डिसीजन मेकिंग मोर पीपल फ्रेंडली, सबका स्टेक्स इन्वॉल्व हो। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, जो भी कहती है फेडरल गवर्नमेंट का पैकेज आएगा, जो अलॉट ऑफ द डेवलपमेंट जो 2001 से लेके 2008 तक अंडर मेयर के अंडर जो हुई थी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए हुए थे कि दिस इज तामीर कराची प्रोग्राम, इस पैकेज के अंडर आपने ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। साफ फॉर टेम्पररीली बड़ा लगता था, बड़ा अच्छा काम हो गया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं सोच के किया गया वो भी काम। सो यही पैकेज के दरख्त लगा दिए उसने, बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं आपको जो सबसे पहली एग्जांपल दी थी कि इतने फ्लाईओवर्स कराची ने करने के हैं, किसी सिटी ने इतने फ्लाईओवर्स करने के हैं। यूजुअली ये इंटरचेंजेस होते हैं आउट ऑफ द सिटी के, मल्टीपल बाईपास बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपने सिंपल इन्हीं सड़कों के ऊपर आप एक डेडिकेटेड बस लेन बना देते ना उस टाइम पे, और बसेस आप 500 खरीद के उसी पैसे से कराची को दे देते। फ्लाईओवर्स की ज़रूरत ही नहीं थी। इतनी बाइक्स बंदा खरीदता है, फिर जो गाड़ियाँ लीज हुई हैं लाखों की तादाद में, वो कोई ना करता कि हमारी तो सिंपल अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वी डोंट नीड इट, ये सब कुछ ना होता। सो अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जुरिस्डिक्शनल जो आपके हर्डल्स हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। सिटीजन्स का ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो आपने रिमूव करना है, और ओनरशिप ऑफ द सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कहते हैं ना कि कराची रेवेन्यू बहुत देता है, तो जो बंदा बोल रहा है ना सोशल मीडिया पे कराची बहुत, सबसे पहले तो उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न देखना चाहिए कि मैंने इसमें से कितना कराची को दिया। दूसरी बात आ जाती है कि अच्छा आपने बहुत ज़्यादा भी दे दिया ना कराची को, तो एटलीस्ट स्टार्ट होल्डिंग द स्टेट अकाउंटेबल कि आपने पैसे दे दिए, अब वो कोई कहीं पे कोई ज़्यादा काम ख़राब है, कोई इलीगल काम नज़र आ रहा है कि कोई जो वो क्यूट भत्ता कलेक्ट हो रहा है पार्किंग लॉट्स का बना के, वो क्यों हो रहा है? FIR रजिस्टर कराओ यार उसके, कौन है भाई? वो पिटिशन लेने जाएगा हाई कोर्ट के बाहर, पार्किंग ही नहीं होती, पैदल जाए, बाइक पे जाए, करीम पे जाए, कुछ करे, ज़बरदस्ती लड़ना पड़ेगा। घरों से नहीं निकलते लोग, डरते हैं। अच्छा, ये जो अभी बात की ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की कि सर्कुलर रेलवे, मुझे लगता है जिस तरह हर डिक्टेटर का एक मंजन होता है ना काला बाग ने, इसी तरह हर चीफ जस्टिस का होता है कराची सर्कुलर रेलवे। काम कुछ होता नहीं है, टाइम पास करना है ना बेसिकली, सबने टाइम पास करना है, कुछ शोशा चाहिए और फिर वो निकल जाते हैं आगे। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ें, लाइक माई फ्रेंड एंड आई वर डिस्कसिंग
जैसे जब लियारी एक्सप्रेस वे के लिए खाली करा रहे थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जब इनको ऑल्टरनेट लैंड दिया गया, उन्होंने वो बेच के दोबारा वहीं बैठ गए। ये भी एक होता है, एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। दूसरी चीज़ ये कि अब पूरा पाकिस्तान है, ठीक है ना, सबके लिए ज़ाहिर है कराची बहुत लुक्रेटिव है, ठीक है ना, अब कोई भी आके कहीं भी डेरा डाल ले इलीगली, ठीक है, फिर गवर्नमेंट जब उनको तोड़ने आए तो वो बोले जी हमें दूसरा घर दो, तो ये बदमाशी नहीं हुई? नहीं, बदमाशी तो हुई बिल्कुल है, क्योंकि एक तो आपका जब सिटी के अंदर आप आते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब वो लैंड एक्वायर कर रहे होते हैं, दैट्स द मोमेंट जब आपने उन्हें रोकना है, ठीक है, एब्सोल्युटली, तब तक तो वो क्राइम है, तब तक तो वो क्राइम है। लेकिन जब आपका हो गया ना, फैमिलीज 5 साल से रह रही हैं, तब वो एक किस्म का हो जाता है कि सबसे पहला रूल ऑफ जो हमारा अगर कानून जो है ना टिपिकल टेनेंट्स वाला, किसी भी घर के अंदर टेनेंट अगर रह रहा है, आप उसे फोर्सफुली आप उसे, तो यही लॉ वहाँ अप्लाई हो जाता है वही, क्योंकि ये अब एक किस्म का आपका वो इससे कहते हैं एक लॉ के अंदर, प्रॉपर्टी लॉ के अंदर, कि ये एक राइट बन गया, ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट बन गया, अब ऐसे निकाल नहीं सकते, वो लोग FIR भी कर देते हैं। सो यहाँ तक ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग कई बदमाशी भी कर रहे हैं। और मैं आपकी इस एग्जांपल देता हूँ कि इन लेट 70s अर्ली 80s हैदराबाद के पास देयर वाज एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, उसने ना रिटायर्ड था या सर्विंग था एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, लेकिन उसने खाली ज़मीन थी, एंड दिस इज़ अ वेरी वेल डॉक्यूमेंट, बड़ी इस पर स्टडीज़ भी हुई हैं। उसने क्या किया कि लोग जो गरीब गुरबा थे ना, उन्हें कहा कि दीज विल बी डिमार्केटेड इनटू प्लॉट्स, और इनके ऊपर आप आके अपनी कॉलोनी बिल्डिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, जो फैमिली पहले आ जाएगी उनको हम दे सकेंगे। सही। तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि इनिशियल रिसोर्सेज जो थी बिल्डिंग्स बनाने की, वो एक कमरे 2 कमरे वाली उन्होंने कोठियाँ छोटे छोटे ना बनाना शुरू कर दिया। वहाँ पे उसने वाइल दिस वाज हैपनिंग, वहाँ सिंपल जो एक चीज़ चाहिए थी वो था सीवरेज सिस्टम चाहिए था, वो प्रोवाइड कर दिया गया। जो बेसिक सीवरेज सिस्टम है ना, वो प्रोवाइड कर दिया कि नाला है, यहाँ से पानी निकल जाएगा और पानी आ जाएगा, ठीक है, वो प्रोवाइड कर दिया गया। अब वो टुडे दैट इज़ अ प्रॉपर स्मॉल टाउन, लोगों ने, क्योंकि वहाँ लोग आके रहे, हाउसिंग एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। जब आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जब मिलता है ना, तो आपका जो भी इनकम होती है वो डिफरेंट चीज़ों में जाती है। वो इनकम से लोगों ने वहाँ पे घर बनाए, वहाँ पे डेवलपमेंट खुद ही अपनी जेब से करते करते अब वहाँ प्रॉपर छोटी छोटी रोड्स हैं, तो एक इकोनॉमिक वैल्यू लैंड वगैरह की वो बचत हुई ना। अब इन लोगों को अब दिस इज़ अ वेरी, एक होता है ना कि बहुत बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो गया कि लोगों के बिहेवियर को कैसे हमने नज करना है, जो स्पेसिफिक टर्म होता है। तो इस वजह से यू हैव टू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिटीजन्स ऑन बोर्ड। उन्हें कहना है कि यार वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, आपने यहाँ पे ये एमिनिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, आप यहाँ मूव करोगे आपको ये इंसेंटिव्स होंगे, आपने मूवमेंट इंसेंटिवाइज करनी है। लैंड देना इज़ नॉट अ प्रॉपर इंसेंटिव, क्योंकि लैंड तो उन्हें कराची में कहीं भी मिल जाएगा। आपने कहना है यार अच्छा इस एरिया के पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो आपको यहाँ साफ पानी मिल रहा होगा, कराची के लिए तो उन्हें मत है। उसी दिन आप कोई और इंसेंटिव्स दे सकते हो कि यहाँ आपके फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन यहाँ मिल रही है। सो इस पॉइंट वो आ गया दैट यू हैव टू इंसेंटिवाइज इट। तो लो और इंसेंटिव से काफ़ी हद तक ट्रस्ट बिल्डिंग भी होती है। तो ये दिस इज़ अ वेरी स्लिपरी स्लोप कि आप लोगों को दे रहे हो, या तो वो बदमाशी से आके वही खा जाएं, या आप इंसेंटिव दे के उन्हें प्रॉपर हाउसिंग दे के वहाँ रुकवा लो। So yeah, it's been fun, man. Good luck with the move. I wish you all the best. Thank you. I never really recommend anyone to move to Karachi, especially ever since I moved back. मगर ये कि लाइक सबका अपना अपना टॉलरेंस लेवल है, बट लाइक मी बीइंग वेरी सेंसिटिव, मुझसे आई थिंक इट्स रियली अफेक्टिंग। आई थिंक वो यही है ना कि स्टेबिलिटी चाहिए, सुकून चाहिए लाइफ में। अब आई हैव लिव्ड अब्रॉड फॉर अ ईयर, वहाँ पे मुझे अपना टॉयलेट भी खुद, आप भी रहे हैं, आपने तो बहुत ज़्यादा देखा हुआ है किस तरह का हिसाब होता है, टॉयलेट साफ़ करने पड़ते हैं, अपने खाना खुद बनाना पड़ता है, 7 महीने असाइनमेंट्स वगैरह करनी होती थी। तो उसके बाद ना वो, बट इवन दो इतना बर्डन होता था वहाँ पे कि आपने देखना है कि घर से आप इतने पैसे लेकर आए हुए हो, आपने इससे ज़्यादा कन्वर्ट ही नहीं कराने कि ज़्यादा खर्च ना हो जाए, बजट पे रहना है, कोई आपने पार्टी से दूर रहना है, दोस्तों के साथ आपने कभी हाइकिंग पे चले जाना, इतने सब मैनेजमेंट के बावजूद सुकून था। अब नॉट जस्ट कराची, देयर मल्टीपल सिटीज इन पाकिस्तान जहाँ आप कहते हो सुकून नहीं है। देयर वाज अ टाइम कि आप कहते थे इस्लामाबाद में वो सुकून है, वहाँ से भी ख़त्म हो गया।
क्योंकि वो हलचल, वो हसलिंग जो है ना शहरी लिविंग की, वो हमारे यहाँ उसकी इमेजिनेशन ही है कि बहुत फास्ट पेस होनी चाहिए, बंदे की जान बिल्कुल उसकी हलक में फंसी हो, इस तरह। और गाड़ी बचाते हुए जाते रहो। तो दीज आर थिंग हम सबको सोचना चाहिए कि सुकून से होना, अपना मुल्क और अपना घर वहाँ होता है ना सुकून हो। तो शहरों के अंदर जब तक सुकून नहीं है तब तक ना वो ओनरशिप शहरी कहेंगे नहीं यार हाँ इतना खूबसूरत शहर है मेरा पाकिस्तान में, आओ देखें हम। बस वो करना है अब। यही दुआ है। चले मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। टेक केयर, बाय।